जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी है टिहरी बांध, ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी जो है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। आगे देखते हैं। आगे है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताना है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोसी बांध, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध। तो बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं। आगे है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। बताना है कि टिहरी बांध जो है वो कौन से दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन सी है भागीरथी और बिलंगना, ऑप्शन डी है गंगा और यमुना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भागीरथी और विलंगना जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है सलाल बांध निम्नलिखित में से, बताना है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। सलाल बांध जो बनाया गया है वो कौन से नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है चिनाब नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। आगे देखते हैं। आगे है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। बताना है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन बताना है सही। देखिए ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है रिहन नदी, ऑप्शन सी है केन नदी, ऑप्शन डी है टॉन्स नदी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है। बताना है कि मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। बताना है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चार है, उसमें से बताना एक कौन होगा। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, अलमाटी बांध किस नदी पर है। बताना है अलमाटी बांध किस नदी पर है। चार ऑप्शन है, इसमें से एक सही बताना है। देखिए ऑप्शन चार कौन कौन है। पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है तुंगभद्रा नदी, और तीसरा है कावेरी नदी, और चौथा है सिलेरू नदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध अवस्थित है महानदी पर। किस पर, महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
थिन बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताना है कि थिन बांध किस नदी पर बनाया गया। 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन है। पहला है रावी नदी, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है चिनाब नदी और चौथा है व्यास नदी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रावी नदी। थिन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो रावी नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, गांधी सागर और जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो बताना है। देखिए ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है ताप्ती नदी और चौथा है नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। आगे देखते हैं। आगे है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, बताना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। देखिए पहला है नागार्जुन सागर, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है मचकुंड और चौथा है पंचमपाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन 2 राज्यों को लाभ मिलता है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन 2 राज्यों को लाभ मिलता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन सी है झारखंड और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल और असम। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल और झारखंड मयूराक्षी परियोजना से 2 राज्यों को लाभ मिलता है। आगे देखते हैं। आगे भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो किया गया था वो किस नदी पर किया गया था। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है कोयना नदी। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, बताना है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, बताना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। महानदी हीराकुंड परियोजना किस नदी जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, तो महानदी जल प्रवाह को नियंत्रित कौन करती है, तो हीराकुंड परियोजना करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है, बताना है कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है। देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिहार और उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल और चौथा है बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, बताना है। 4 दिए गए हैं, 4 नदी घाटी परियोजना, उसमें से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों का लाभ मिलता है। तो पहला है चंबल घाटी परियोजना, दूसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा है शरावती परियोजना
और चौथा है इडुक्की परियोजना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना से एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। चंबल घाटी परियोजना से एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।